डस्ट है ना, दिखाइएगा। मैं आपके लिए क्या लाई है खाने के लिए? हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं खाते, हम खा लेते हैं। अब पत्नी यहाँ वेट कर रही है कि स्वामी आएंगे तो मैं खाऊंगी। एक जगह जब बहुत सारे रिलेटिव्स हो तो यही हो सकते हैं। बुआ जी का टेंशन देख लीजिए, क्या दूध वाले किसी और को उठा। हाय गाइस, एंड अभी टाइम हो रहा है 8:30 शाम, रात हो गई है एक्चुअली। एंड हम जा रहे हैं नए वाले घर पे। वहाँ मेरी बुआ आई हैं, बुआ जी आई हैं, बुआ जी मतलब बुआ सासू माँ आई हैं उन्हीं के पास। सो अभी कुछ काम था रास्ते में, दूध लेना था, फ्रूट्स बनाना वगैरह लेना था इसका के लिए। तो क्योंकि उधर से वापसी में टाइम ओवर हो जाएगा तो सारा मार्केट बंद हो जाएगा, इस वजह से लेते हुए जा रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत टाइम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे भी सारा हमने प्रिपरेशन कर लिया है खाना वगैरह का। सो बस देखते हैं बुआ जी आती है अभी या मॉर्निंग में आती है। एक्चुअली जो मेरी बुआ जी हैं, थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि उनका यहाँ पे क्या क्या है। उनकी एक बेटी है, मतलब दीदी है हमारी। अब उनका और कोई नाम हो नहीं पता, बूचन दीदी करके नाम हो। गृह प्रवेश में मैंने थंबनेल में उनकी फ़ोटो बनाई थी, जो खीर बना रही थी, वो उनकी बेटी हुई, मतलब मिक्की की फुफेरी बहन, वो यहीं पे रहती हैं। एंड और हमारा हो गया फिर एक लोहंडिया। तो एक्चुअली उनको 3 जगह जाना पड़ा। अभी वो लोहंडिया से आ रही हैं, लोहंडिया मीन्स मेरा ससुराल है वहाँ पे, गांव से आ रही हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से नए वाले घर पे गई है, नए वाले घर से आए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो दीदी के पास जाएंगी, मॉर्निंग में मेरे पास आएंगी। बट अभी मैं बोलूँगी अभी आप चलो मॉर्निंग में आपको दीदी के पास ड्रॉप कर दूँगी, क्योंकि ना सब आसपास में है तो सबके पास थोड़ा देर उनको भी रुकना पड़ जाता है, किसी को बुरा ना लग जाए। सो अभी वहीं पे जा रही हूँ। और जहाँ मेरी बुआ जी का ससुराल है, वहाँ पे मेरी ननद का भी ससुराल है। एंड जो मेरी जेठानी है उनका मायका है। मेरी ननद का ससुराल, मेरी जेठानी का मायका और मेरी बुआ जी का ससुराल, तीनों सेम फैमिली में है। तो मेरी बुआ जी ने ही इधर से मेरे जेठ जी और दीदी की शादी अपने ससुराल साइड करवाया है। मतलब सब लोग, मतलब वो लोग कज़न, मतलब क्या बोलते हैं, अगल बगल के ही हैं। सो ये रिलेशन है सब लोग का। मैं अलग हो गई, मैं एकदम अलग से हूँ, मतलब मैं नानी घर से बिलोंग करती हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया। आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो अभी चलते हैं, उसके बाद मिलवाती हूँ आपसे। एंड हाँ, हमारा ईव सेलिब्रेशन का प्लान था आज का, बट बुआ जी, पता चला मैं बुआ जी आ रही हैं तो मैंने पोस्टपोन कर दिया उसे कि आज नहीं करते हैं। अब लेट हो, मतलब ठीक है बर्थडे था उस दिन, हमने छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लिया, अब लेट हो गया था, ऐसे थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। अब क्या देखो, फील एक्चुअली उसी दिन आता है। अब मिक्की को था कि मैंने ड्रेस मंगा लिया है, मतलब मैं थोड़ा बात भी कर रही थी मेरे बर्थडे के बारे में, ऐसे 1 साल बाद आएगा अब तो इस वजह से उन्होंने फोर्सफुली मुझे रेडी करवा दिया सब कुछ सेटअप करके। अब ठीक है, अब कल बोल रहे हैं, अब कल चलूँगा मैं बोली ठीक है कल देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी इनका मार्च क्लोजिंग चल रहा है ऑफिस में, तो हेडेक भी बेचारे को बहुत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन उसने डेकोरेशन करा उस दिन लिटरली वो पूरा दिन का जो शेड्यूल उसने मेरे साथ शेयर करा है ऑफिस का, मुझे तब बुरा लग रहा था कि बेचारा कैसे घर आके इतना कुछ अकेले मैनेज किया है। मतलब तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नज़र लग जाती है। सो चलते बुआ जी के पास। घर में एप्पल है ना? हाँ एप्पल है। पूछ रही है। देखिए बुच्चा गोड़ पर तो बजाओ सी। चाचू चाचा ही कहे पूरा बीच वाला गेट के पास आ गई। अब बोली चाचा, फोन लगा बोले हेलो चाचा आइए माइए। छोटी बोले ले। हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं खाते, हम खा लेते हैं। हाय, आ गए हैं घर, टाइम हो गया 10 एंड अभी निकालना है पनीर और आलू पराठा का सारा प्रिपरेशन हो गया था। इधर आलू है, आटा वगैरह मिला हुआ है, तो ये ख़राब हो जाएगा तो अभी सारा पराठा बन जाएगा।
सुबह मेरे पति देव एक यही चीज़ हैं जो खा सकते हैं रात में भी और सुबह में भी, और सारी चीज़ सुबह वो नहीं खाते, सुबह वो ख़राब हो जाती है। जो इनकी फेवरेट चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती है, वो सुबह भी खा लेंगे, दोपहर को भी खा लेंगे। एंड बस अभी बस ये 2 काम है, और उसके बाद मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। वैसे मैं खाई हूँ 1 रोटी और वहाँ पे था खाने में, तो देखती हूँ, खा तो रही हूँ मतलब ऐसे खा तो नहीं सकती मैं, और बट देखती हूँ पराठा टेस्टी लग रहा है खाने में, तो अभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो खा लूँगी मैं। देखती हूँ, स्टेज हूँ। तो अभी बाहर कुछ बच्चे आए थी मांगने के लिए, तो मेरे पास जो केक था तो मैंने सोचा मैं वही दे देती हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं वो केक लेके। मेरा इस बार मन यही था कि मैं बच्चों लोगों के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करूँ, और उन लोगों ने मुझे बर्थडे विश करा। मैं फिर से फ़ोन लेके जाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हाँ, थैंक यू। बस हो गया। और कुछ है सामान और लेने के लिए, कुछ है झोला वगैरह, रुको दे रही हूँ। और हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। हो गया नेक्स्ट डे एंड आज दोपहर का टाइम है। स्काई को खाना खिलाना है अभी, एंड फिर जाना है बुआ जी को लेने के लिए। कल रात में नहीं आई थी बुआ जी, सो चलते हैं किचन में। पहले आपको दिखाती हूँ आज खाने में बना के। एक्चुअली सुबह आने वाली थी वो, बट उन्होंने बोला मैं मिक्की के साथ आऊँगी, तो मिक्की तो ऑफिस चले गए थे, तो फिर मिक्की के साथ तो अभी जस्ट मिक्की थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए, तो अब हम लोग खाना खा चुकी है वहाँ पर ही, तो रात में स्टे करेंगी वो हमारे साथ। बोलूँगी मैं, फोर्स करूँगी उनको। एंड अभी बस स्काई को खाना खिलाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं, फिर उनको रिसीव करने चलेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड। खाने में बना एक्चुअली हमने उनके लिए भी बनाया था, वही माइंड सेट करके बनाया था, बट हम ऐसे भी एक आदमी का एक्स्ट्रा खाना रेगुलर बनाते हैं कि कोई अचानक से आ गया तो हमारा खाना वैसे ही बनता है, कुछ वेस्ट नहीं होता है। तो आज मिक्की ने बनाया सीज़न का फर्स्ट, क्या मैं दिखाती का फर्स्ट आलू कटहल की सब्जी, दाल, राइस और सोचा था कि बैगन का भाजी निकाल दूंगी जब वो आएंगी तब, एंड और क्या, और वो दही का खीरे का रायता बनाती मैं, बट वो नहीं आ रही हैं, तो अभी हमने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको लेने जाना है, बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें जीरा वगैरह सब भून के रखा था मैंने, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस अभी स्काई को पहले खाना खिलाती हूँ, फिर चलूँगी लेने के लिए। हो गया क्या? हाँ आ रहे, रुके दे रहे खाना आपको भी। एक जगह जब बहुत सारे रिलेटिव को तो यही आधा घंटे में तुमको यहाँ छोड़ भेंट हो गया। उधर से आते वक्त जरा से दीदी के घर कुल मिला के एक चीज का सीख मिल गया है। बुआ जी सुनिए, एक सीख अभी आप हमको दे दी कि आपसे मिलने अब हमको नहीं आना है, अब आपको आना पड़ेगा, तब तो आप आएंगे। अब अभी आते हम यहाँ करके आप कल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप कल जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं, आप कल जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? वहाँ देख हम ना नौकर को कह करके आए हैं कि हम 2-4 दिन रहेंगे, ना दूध वाले को कह करके आए हैं। कुछ शहर नहीं ना देहात, हम दीदी का समझ गए ना बेटा। बुआ जी का टेंशन देख लीजिए, क्या दूध वाला किसी और को उठा दे देखिए, मतलब कि हम नहीं आ रहे हैं किसी और को। सो बुआ जी को तो बहुत मनाने की कोशिश करी मैंने, बट उन्होंने बोला नहीं, बहुत टाइम से मैं यहीं पर हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी। अब तुम फोर्स कर रही हो तो मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे क्वार्टर चलती हूँ। मैं बोली ठीक है चलो, चाय वाय पी लेना, खाना तो नहीं खाओगे। तो सासू मम्मा और बुआ जी एंड दीदी, और वो जो बैठी हैं वो बुआ जी की बेटी हैं, हमारी तो दीदी लगेंगी। सबको लेके फिर हम निकल गए वहाँ से क्वार्टर के लिए, और बस क्वार्टर पहुँच के थोड़ा बहुत चाय वगैरह सबको पिलाया मैंने। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं रुकी क्योंकि उनको निकलना था, सेम मतलब अभी 1-1.5 घंटे बाद उनको निकलना था।
तो यहाँ पे मैं जो दीदी हैं उन्हें खोइचा दे रही थी, क्योंकि मैं भाभी लगूँगी और ये उनका मायका हुआ, तो मायके से जब बेटी जाती है तो उन्हें खोइचा दिया करते हैं। तो मैंने उनको खोइचा वगैरह दिया एंड उसके बाद हम आए फिर से नए वाले घर पे, क्योंकि बुआ जी का यहाँ पे कुछ कुछ सामान था एंड फिर यहाँ से सामान वगैरह लिया। देखिए मम्मी आपके लिए क्या लाई है खाने के लिए। सो नए वाले घर से निकलने के बाद आ गए थे गांव वाले घर पे, क्योंकि बुआ जी का कुछ सामान यहाँ पर था और उनको यहीं से अपने घर के लिए निकलना था जहाँ पे उनका घर है। सो इस वजह से जल्दी से हमें वहाँ से यहाँ भी आना था। और मेरे जो न्यू वाला घर है, क्वार्टर है दोनों, उस जगह से गाँव वाला जो घर है वो आधे घंटे की दूरी पर पड़ता है। तो बस वहाँ से निकले आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए थे एंड यहाँ पे बस थोड़ी देर 10-15 मिनट बुआ जी बैठी होंगी, क्योंकि उनको जाना था जल्दी, रात हो रही थी, तो बस वो निकल गई। बैठ गई। सो आज आप मेरी दोनों सासू माओं से मिल लीजिए, जो रेड कलर की साड़ी पहनी है, छोटी सासू माँ एंड मेरी सासू माँ से तो आप लोगों ने मिला है। तो मैं तो गड़बड़ हो गया कटल, हमको कटल बनाना एंड यहाँ पर मैं खा रही थी रसगुल्ले और भुंजिया, जो मुझे फोर्सफुली खिलाया जा रहा था, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। हाय गाइस, सो हम लोग आ गए घर। टाइम जब हम लोग घर आए तो बज रहा था 9, फिर घर आए, फिर थोड़ा सा चाय वगैरह, जब बुआ जी लोग आई थी तो चाय वगैरह का बर्तन था थोड़ा बहुत, लंच वाला तो क्लीन करके गई थी मेरी जो हाउस हेल्प है। चाय वगैरह का थोड़ा सा बर्तन था, थोड़ा हमने जो लंच करा था वो सब था। एक्चुअली ना मैं उससे, जो मेरी हाउस हेल्प है उसको मैं क्रॉकरी वाला बर्तन नहीं देती धोने के लिए, और वो मैं खुद से धोती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है वो कहीं गिर वर गया उससे तो किसी तरह। तो वही सब थोड़ा बहुत हमारा खाना वाला था और चाय वाला था। तो वहाँ से हम आए 9 बजे। 9 बजे आने के बाद शाम का जो हमारा काम होता है वो हमने नहीं करा था। तो बाहर तो मैंने धुला नहीं, क्योंकि अब स्काई बाहर निकलेगी नहीं, बस आगे आगे पोछा कर दिया, और जितना दूर स्काई खेलती है उतना दूर झाड़ू पोछा, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा हुआ था जल्दी से पोछा कर दिया, क्योंकि वो नीचे खेलती है। एंड उसके बाद किचन में बर्तन वगैरह थोड़ा क्लीन किए। अभी मिक्की बना रहे हैं मेरे लिए उपमा, और मिक्की का है दोपहर का ही खाना, कटहल की सब्जी, रोटी, सब कुछ है। तो बस अभी खाना वाना खाएंगे एंड सोने जाएंगे। सो ये व्लॉग में पेंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा बर्थडे पोस्टपोन ही हो रहा है आज भी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि कल बुआ जी आने वाली थी एंड आज वो आई, तो उसकी वजह से अब देखते हैं कल क्या होता है। अब बर्थडे नहीं कुछ, अब मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा फील भी हो रहा है। ऐसे ही हम लोग चलेंगे थोड़ा बहुत बाहर। मेरा ड्रेस जो आया उसको मैं तो यूज़ करूँगी ना, बर्थडे के नाम पे जो मैंने लिया था। सो कल का व्लॉग देखते, कहीं बाहर जाने का प्लान बने तो, और मिक्की के ऑफिस को देखते हुए, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है, जैसा मैं बता रही हूँ उनका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। तो बस कल के व्लॉग के लिए अभी कल मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हो तो बाय बाय। ओह माय गॉड, डस्ट है ना, दिखाइएगा। लास्ट टाइम हमने ऐसे कोई लोकल को हमने बुला लिया था क्लीनिंग के लिए, वाटर क्लीनिंग कर, उसी ने सजेस्ट किया वाटर क्लीनिंग कर देते हैं। वो हमने क्लीन कराया, उसके बाद हमारी एसी ख़राब हो गई, उससे बार बार गैस ही लीक हो जा रहा था। तो फिर मैंने जो क्लीन लोकल वाला था उससे हमने एक बार गैस फिल करवाया, ठीक है, गैस फिल किया, वो गैस निकल गया। फिर मैंने बुलाया तो बोल रहा है कि पेमेंट करना को। भाई पेमेंट क्यों करें, हम काम तुम किए, सब कुछ तुम किए, हम पेमेंट क्यों करें। मिक्की को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया उस पर। तो उसके बाद उसने गैस फिल किया तो मिक्की ने पेमेंट नहीं करा था, और वो भी गैस निकल गया सेकेंड टाइम भी। फिर हमने कंपनी से फ़ोन किया, वहाँ से सर्विस करने वाले आए, फिर वो 2-3 दिन एसी लेके गए थे एंड उसके बाद एसी अब सही चल रहा है। मेरे बेडरूम का वो एसी था। क्लीन हो रहा है एंड ये क्लीन हो गया है। कितना ज़्यादा डस्ट है। सो नेक्स्ट डे हो गया एंड यहाँ मैं आ गई थी नहा के रूम में और अपना रेगुलर रूटीन करती हूँ। एंड अब तो मैं बिल्कुल ही सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं ये दूसरा
डे में 2 टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ। लेट क्यों नहाती हूँ उसका रीज़न भी बताऊँगी मैं, क्यों नहाती हूँ लेट। एक तो मैं सुबह सो के उठती हूँ, तो मैं मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ बिना नहाए, फेस धुली एंड अप्लाई किया। और मैं नहाने जाती हूँ 1 से 1-1:30 बजे के आसपास नहाने जाती हूँ। नहाने से पहले एक बार मैं नींबू पानी लेती हूँ सबसे पहले, एंड उसके बाद अजवाइन पानी लेती हूँ, और उसके बाद स्काई को थोड़ा देर रखती हूँ। किचन में थोड़ा बहुत काम होता है, वो आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स में देखते रहते हो। सब कुछ करके मैं नहाने जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सुबह उठते ही नहाया और पूजा करा, उसके बाद मैं गाय के जैसे चरती रहूँगी, ठीक है। मेरा मुंह बंद नहीं होता है, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ, और मेरा शरीर उसका अपोजिट है। मैं हवा पानी सूंघूँ तो भी मैं मोटी हो जाती हूँ, मेरा वेट गेन हो जाता है। इसलिए मैं ना नहाऊँगी, ना पूजा करूँगी, ना खाऊँगी, इसलिए मैं नहाती ही नहीं हूँ। रो देखो, सब लोग देखेंगे, स्कायू रो रही है, स्कायू रो रही है। देखो तो कैसी दिख रही हो बेटा रोते हुए, रोते नहीं। सो हाय गाइस, दोपहर के बज गए 2:30 एंड सुबह से मैंने बस पानी पिया है, नींबू पानी, एंड और एक पानी लेती हूँ मैं वो। और मिक्की को कॉल करा तो मिक्की ने बोला मुझे 3 बज जाएगा। वो सुबह के 8:30 बजे के आसपास वो ऑफिस गए हुए हैं और बोल रहे मेरे को 3 बज जाएगा। एंड मैंने बोला कुछ खाए, तो उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं खाया। मुझे गुस्सा आ गया, मैं बोली अच्छा ठीक है, अच्छा कि कुछ भी नहीं किया, और मैंने भी कुछ नहीं खाया है अभी तक। अब मैं जा रही थी खाने, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अब मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ की भूख भी लग गई है, तो मैंने एक बनाना ले लिया है। अब वो आए, बोले 3 बजे तक आऊँगा, 2:35 हो गया है। मैडम मीन्स स्कायू तभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी मूड में थी। जो फ़ोन मैं शूट करी थी इससे पिछले वाले क्लिप में, उसे सोना था, तो उसने भी लंच नहीं करा और वो भी सो गई है 2 बजे। तो मैंने सुला दिया, खाई थी वो सुबह सेवई, दूध पी है, थोड़ा सा पोहा पनीर खाई है, तो 3 बजे तक खिलाऊंगी। वैसे भी उसको खिलाती तो वो खाती नहीं। बस मैं बैठ के दोनों जन का वेट कर रही हूँ, एक जन उठे और एक जन आए। एंड उन्होंने नहाया भी नहीं है, पता नहीं ब्रश करा है कि नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है ब्रश नहीं करा है, इसीलिए वो खा नहीं रहे वहाँ पे। सो बस आ जाए दोनों लोग तब मैं खाऊं। भूख मुझे भी लग गई है। अब एक बार और फ़ोन करके ट्राई करती हूँ। बार बार फ़ोन भी करती हूँ ना, तो डर लगता है कि फिर वो जल्दी से आएंगे, हड़बड़ाहट में आएंगे, थोड़ा सा डर लगता है रोड पे थोड़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करती मैं। सो बस वेट करती हूँ, आ जाए तो फिर मैं भी खा लूँ। तो फाइनली नाश्ता कर लिया था मैंने 3 बजे, और अभी बज रहे 4, एंड ये रहा हमारा लंच। रोटी, आलू बीन्स का भुजिया, बैगन का भरता, दाल। आज चटनी नहीं है, बस अचार है, एंड ये मिर्च और नमक। क्योंकि रोटी पति देवी मेरे अच्छा बनाते, मेरे से तो बनता नहीं है, तो मैं वेट कर रही थी भगवान भेज दो, क्योंकि रोटी थी नहीं घर पे खाने को। तो स्वामी आ गए मेरे, पत्नी इंतज़ार कर रही थी, स्वामी आएंगे तब पत्नी खाएगी। और पति फ्रूट्स खा लिए हैं, लेकिन बोले नहीं पत्नी को कॉल करके कि फ्रूट्स खा लिया हूँ मैं, खा लेना तुम कुछ। अब पत्नी यहाँ वेट कर रही है कि स्वामी आएंगे तो मैं खाऊंगी। कुछ बोल दीजिए स्वामी। जल्दी हम खाएं। यहाँ एक मैडम जी बैठी हैं, लीजिए मैडम जी। तो हाय गाइस, गुड इवनिंग, हो गई है शाम, एंड मिक्की ऑफिस से आ गए हैं। 1 सेकेंड। और ऑफिस से आने के बाद मैं स्काई को लेके सो रही थी, तो वो, और मतलब मैं तो रूम में सो रही थी। एंड शाम के टाइम पे हमारे घर पे झाड़ू एंड पोछा होता है, क्योंकि पहले भी होता था, अब तो स्काई की वजह से। पहले सिर्फ हम झाड़ू लगाते थे और बाहर वाले एरिया को धुल देते थे, डस्ट हो जाता था। एंड मैं बाहर वॉक करती थी, वर्कआउट करती थी पेड़ के नीचे, जो हमारा एरिया है थोड़ा सा खुला। अभी पोछा करना पड़ता है, क्योंकि मैडम जी खेलती हैं, उनको कुछ खाने दो तो वो नीचे गिरा देती है, इस वजह से। तो मैं स्काई को लेके सो रही थी, तो उन्होंने सारा काम कर दिया। मैं उठी, स्काई को फ्रेश की, खुद फ्रेश हुई। मैं सोई नहीं हूँ वैसे, बस लेटी हुई थी, कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी। एंड मैं किचन में आई, दूध दी। एंड हाँ, शाम को सो के जगने के बाद हमारा कुछ ऐसा रूटीन चल रहा होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले
बन रही है चाय एंड इधर उबल रहा है दूध जो थोड़ा सा अभी मेरे से गिर गया। एंड उधर मैडम जी दूध पी रही हैं। सो हमारा इवनिंग लुक कुछ ऐसा होता है, उनके दूध पीते पीते हमारी चाय बन जाती है एंड फिर हम पीएंगे चाय, फिर जाएंगे मार्केट कुछ सामान लाने। दादी और बेटा, दादी और दादी और ओ हाय गाइस, अभी हम जस्ट गए थे थोड़ी ग्रॉसरी लेनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैं उधर गिफ्ट शॉप पे थी, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स देख रही थी, डेकोर करने के आइटम्स जो होते हैं। तो मिक्की ने कुछ लिया है एंड मुझे बोला कि देख तो लो मैंने क्या क्या लिया है, कुछ तो लिया। मैंने पूछा उनसे कितना का बिल बना। बिस्किट नहीं है, ये लिक्विड है। ऐसे मच्छर भागता है बेटा, मच्छर काटता है ना मच्छर, हाँ उसी को भगाने वाला है, इससे मच्छर मर जाता है। तो पता नहीं क्या लेके आए, थोड़ा देख लूँ। जो पति हैं वो ऐसे ही प्यार दिखाते हैं, उनको उनका सरप्राइज कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं कुछ डिमांड कर दी तो वो पूरा मार्केट ढूंढ के छान मारेंगे उस चीज़ के लिए, चाहे वो 12 क्यों ना बज जाए। ये बिस्किट तो बेटी के लिए, अच्छा ये आलमंड्स, अच्छा ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये काजू, डेट्स, ओ बॉडी लोशन भी ख़त्म हो गया था। और क्या लिए हो, क्या है ये? बेसन है, आशीर्वाद चना बेसन, डेट्स, अखरोट। देखे मेकअप रिमूवर, मतलब सॉरी कॉटन पैड्स मेकअप रिमूव करने के लिए।